संभावनाओं का कैनवास। नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसने सफलता की हर सीढ़ी चढ़ी, लेकिन ऊपर पहुंचकर उसे सिर्फ अकेलापन मिला। अवनी, जो एक आधुनिक भी थी और सक्षम भी, पर अंदर से टूट चुकी थी। उसे लगता था कि अब उसके जीवन में कुछ रोचक नहीं बचा। पर हमारी दादी नानी अक्सर कहती थीं कि जब सारे रास्ते बंद दिखें तभी भीतर का कोई नया रास्ता खुलता है। आज अवनी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे अपने घर की ऊर्जा और मन के विचारों को बदलकर हम अपनी बोरियत भरी जिंदगी को संभावनाओं का कैनवास बना सकते हैं। अवनी आधुनिक, पढ़ी लिखी और सक्षम स्त्री थी। 35 वर्ष की आयु तक उसने कॉरपोरेट जगत में शीर्ष पर पहुंचकर भौतिक सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन उस सफलता के पीछे एक गहरी निराशाजनक मानसिकता छिपी थी। उसे हमेशा लगता था कि जीवन में कुछ रोचक नहीं बचा, क्योंकि उसके सारे लक्ष्य हासिल हो चुके थे। यह असंतोष उसे अवसाद की ओर धकेल रहा था। वह खुद से कहती थी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी सपनों के बीच सच होने की संभावना कहाँ। उसके लिए जीवन एक बंद किताब बन चुका था। अवनी की निराशा तब और गहरी होती गई जब उसे एक बड़ा स्वास्थ्य संकट आया, जिसने उसे बिस्तर पर सीमित कर दिया। इस निराशाजनक दौर में उसने बाहरी दुनिया से खुद को पूरी तरह काट लिया। उसके महंगे अपार्टमेंट की विशाल दीवारें अब एक जेल की दीवारों जैसी लगने लगीं। एक दिन बीमारी और उदासी के बीच उसे अपने बचपन की दादी की एक बात याद आई। जीवन को रोचक बनाने की वाली चीज़ लक्ष्य नहीं, बल्कि हर पल में एक छुपी संभावना है। अवनी को महसूस हुआ उसके पास भौतिक सफलताएं थीं, लेकिन वह खुद को आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से अपंग बना चुकी थी। उसने तय किया कि अब वह अपनी निराशाजनक मानसिकता को बदलने के लिए एक नया सपना देखेगी, और इस बार यह सपना आत्म विकास का होगा। बीमारी से उबरने की प्रक्रिया को अवनी ने अपने आध्यात्म, योग और वास्तुशास्त्र के निजी ज्ञान को आधार बनाकर शुरू किया। अवनी ने खुद को बिस्तर पर ही सरल प्राणायाम और ध्यान सिखाया। उसने पाया कि जब वह अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करती है तो उसके भीतर एक ऐसी शांति शक्ति का उदय होता है जो कॉरपोरेट प्रतिस्पर्धा में कभी नहीं मिली। यह उसके लिए एक नई संभावना थी। शरीर शांत हुआ तो मन भी जीतना शुरू किया। अवनी जानती थी कि उसके घर का वातावरण उसकी उदासी को बढ़ा रहा है। उसने वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग केवल दिशाओं को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को ठीक करने के लिए किया। उसने अपने बेडरूम से काम से जुड़ी चीज़ें हटाई, जिससे काम और आराम दोनों की ऊर्जा अलग हो सके। उसने अपने घर के मध्य भाग को साफ किया, जो घर के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। उसने प्राकृतिक रोशनी और हवा के प्रवाह को अधिकतम किया, जिससे नकारात्मकता का ठहराव खत्म हो सके। उसने पाया कि जब वह अपने आसपास की टूटी हुई ऊर्जा को ठीक करती है तो उसकी आंतरिक निराशा भी दूर होने लगती है। यह एक रोचक संभावना थी जिसका ज्ञान उसे पहले नहीं था। जब अवनी पूरी तरह ठीक हुई तो वह कॉरपोरेट जगत में वापस नहीं गई। उसने अपने ज्ञान और अनुभव को मिलाकर एक नया मार्ग चुना। उसने संभावना केंद्र, द सेंटर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ नामक एक छोटी सी परामर्श संस्था शुरू की। उसका उद्देश्य केवल योग सिखाना नहीं था, बल्कि लोगों को यह सिखाना था कि कैसे अपने निराशाजनक जीवन को रोचक संभावनाओं से भरा जा सकता है। वह उन कामकाजी महिलाओं को परामर्श देती जो उसकी तरह ही भौतिक सफलता हासिल करके शून्य महसूस कर रही थीं। वह केवल योग का ध्यान नहीं बल्कि सिखाती, बल्कि उन्हें अपने घरों और कार्यक्षेत्रों में ऊर्जा के अनुकूल बनाने का व्यवहारिक सलाह भी देती थी।
वह सिखाती थी कि बाहरी और आंतरिक वातावरण में संतुलन बनाना ही सच्चा वास्तु है। अवनी ने अपने ग्राहकों को सिखाया, हर सुबह एक नया कैनवास लेकर आती है। आपके स्वास्थ्य, आपके रिश्तों और आपके काम में बदलाव लाने की संभावना हर मिनट छुपी है। अवनी की कहानी शहर में फैल गई। वह अब अपनी पिछली सफलता से नहीं बल्कि अपनी प्रेरक राह के कारण जानी जाने लगी। उसकी संस्था में आने वाले लोग न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते थे। अवनी को अंततः समझ आया कि उसका सपना पहले से ही सच हो चुका था। वह अब एक बेहतर, अधिक संतुलित इंसान बन चुकी थी और इस बेहतर इंसान बनने की संभावना ही उसके जीवन को इतना रोचक बना रही थी। उसने अपनी व्यक्तिगत निराशा को समाज के लिए एक प्रेरणादायक समाधान में बदल दिया था, जो इस बात का प्रमाण था कि सपने के सच होने की संभावना ही जीवन को रोचक बनाती है। अवनी की यह यात्रा हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। अक्सर हम सफलता के पीछे भागते हुए यह भूल जाते हैं कि जीवन का असली रोमांच मंजिल में नहीं बल्कि उसे पाने की संभावना में है। अगर आज आपको भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी एक बंद किताब बन चुकी है, तो याद रखिए, आपका घर, आपका शरीर और आपका मन ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। बस ज़रूरत है अवनी की तरह अपने भीतर झांकने की और अपने आसपास की ऊर्जा को संतुलित करने की, क्योंकि जब तक हम सांस ले रहे हैं एक बेहतर इंसान बनने की संभावना हमेशा जिंदा रहती है। अवनी ने तो अपनी निराशा को एक संभावना केंद्र में ही बदल दिया। क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी का नया कैनवास पेंट करने के लिए? उम्मीद है अवनी की यह कहानी आपके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर करें। शायद किसी को आज इस प्रेरणा की ज़रूरत हो। और ऐसी गहरी प्रेरणादायक जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।